आप सही भक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही भक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से एक अद्भुत प्रयोग बताने वाले हैं। यदि मान लीजिए आप नौकरी कर रहे हैं, आपकी नौकरी में प्रमोशन नहीं हो पा रही, उन्नति नहीं हो पा रही, आपको 20 साल हो गए, आप उसी पोस्ट पर अटके हुए। कई बार उम्मीद बनती है, सुनने में भी आता है कि हमारी उन्नति होने वाली है, हमारी पोस्ट बढ़ने वाली है, परंतु कुछ न कुछ व्यवधान, कम समस्या, कुछ न कुछ कमी ऐसी हो जाती है जिससे हम वहीं के वहीं अटके रह जाते हैं, हमारा सब प्रमोशन नहीं हो पाता। या कई लोगों का होता है कि उन्होंने कोई दुकान खोली हुई है, कोई ऑफिस किया हुआ है, किसी प्रकार का बिजनेस कर रहे हैं, उन्होंने लोगों से पैसा उधार लेकर के अपना सारा पैसा उस दुकान में लगा दिया है, उन व्यवसाय में, कारोबार में लगा दिया है। परंतु पैसा लगाने के बावजूद भी उन्होंने काफ़ी मेहनत की है, परिश्रम किया हुआ है, परंतु उनका फिर भी कारोबार व्यापार चल नहीं पा रहा। उनका कारोबार व्यापार ठप पड़ा हुआ है, या उनकी दुकान में किसी भी माल की सेल नहीं हो पाती, बिक्री नहीं हो पाती, वह ऐसा कि ऐसा भरा पड़ा है। तो ऐसे में उसको दिन प्रतिदिन हानि, नुकसान होते चले जाते हैं। उन्होंने किसी से जिससे भी पैसा उधार लिया हुआ है, उसका ब्याज, उसका पैसा भी हमारे सर पर बढ़ता चला जाता है, जिसकी वजह से भी हम दिन प्रतिदिन कर्जे में डूबते चले जाते हैं। तो ऐसी समस्या में कई लोग तो सूझबूझ के साथ थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं उस कर्जे को उतारने की, परंतु कई लोग ऐसे होते हैं कि उनकी सहन शक्ति की क्षमता नहीं होती, वह जरा सी समस्या देखकर ही घबरा जाते हैं, इधर उधर भागने लगते हैं, हाथ पैर मारने लग जाते हैं। तो इस प्रकार की जो भी समस्या है, इनको हम किस प्रकार दूर करें, किस प्रकार इनसे छुटकारा पाएं, इसी से संबंध में शहद तथा एक रोटी का हम आपको महाप्रयोग बताएंगे। केवल जरा सा शहद और केवल एक रोटी आपके जीवन की सभी समस्याओं का समाधान कर देगी। यह केवल इन दोनों चीज़ों का आप प्रयोग करते हैं तो आपके 4 ग्रह मजबूत हो जाएंगे। प्रथम मंगल, दूसरा चंद्र, तीसरा शुक्र और चौथा सूर्य। यदि हमारा मंगल शुभ है तो कभी भी हमारे जीवन में अमंगल नहीं हो सकता, मंगल ही मंगल होते रहेंगे। यदि हमारा सूर्य शुभ है तो हमारे दिन प्रतिदिन कार्यों में ऊंचाई बढ़ती चली जाएगी, प्रत्येक जगह पर हमारे मान सम्मान मिलेगा, कभी भी हमारे मान सम्मान में कमी नहीं आएगी। यदि हमारा शुक्र मजबूत है तो निश्चित ही हमारे धन धान की बरकत होगी, कभी भी हमें धन में हानि नहीं होगी। यदि हमारा चंद्र शुभ है तो कभी भी हमें अशांति नहीं होगी, सदैव हमारे घर परिवार में सुख शांति बनी रहेगी तथा सुख समृद्धि, धन धान की वृद्धि होती रहेगी। तो यदि आपके जीवन में इन ग्रहों की कोई समस्या है तो वह भी इस उपाय को करने से शीघ्र दूर हो जाएगी। निश्चित ही आपके धन धान में लाभ होगा, बरकत होगी। इससे पहले यदि किसी भक्तजन ने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, वह सर्वप्रथम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, संपूर्ण देखें, आखिर तक हमारे साथ बने रहें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, इस प्रयोग को किस समय पर करना है और किस विधि अनुसार करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी हम आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, कैसे करना है, इसकी जानकारी हेतु आप हमारी इस वीडियो को संपूर्ण देखते रहें, अच्छी तरह से सुनें। यदि आपके जीवन में बार बार हानि हो रही है, बार बार नुकसान हो रहे हैं, आपको कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा, आप चारों दिशाओं में इधर उधर भटकते रहते हैं, या एक एक रुपये के लिए आप मोहताज होते हैं, या आपने सारा पैसा अपने घर पर जितना भी जोड़ा हुआ है तथा इसके साथ साथ अपने अड़ोसी पड़ोसियों से भी आपने पैसा उधार लेकर सारा पैसा अपने कारोबार व्यापार में लगा दिया है, लेकिन फिर भी वह कारोबार व्यापार आपका नहीं चल पा रहा है, दिन प्रतिदिन हानि नुकसान होते चले जा रहे हैं, आप कंगाल हो चुके हैं। तो ऐसे में भी आप इस महाप्रयोग को करें, निश्चित ही आपको कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। धीरे धीरे करके आप सभी समस्याओं से मुक्त हो जाएंगे, दिन प्रतिदिन आपके कार्यों में बरकत होती रहेगी। तो करना क्या है, आपने इस उपाय को शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार से इस महाप्रयोग को करना है। सोमवार से लेकर के आपने शुक्रवार तक लगातार इस प्रयोग को करना है, बीच में इसको रोकना नहीं है।
ऐसा नहीं आपने 2 दिन कर दिया फिर उसको छोड़ दिया, 3 दिन कर लिया फिर उसको छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है। आपने लगातार इसको करना है। और किसी भी महीने की आप शुक्ल पक्ष का जो प्रथम सोमवार आता है उससे इसको प्रारंभ करना है। सुबह के समय पर करना है, सूर्योदय के समय पर करना है, नहा धो करके स्नान करके करना है। ध्यान रखें, खाना पीना खाने के बाद इसका नहीं करना, इसको आप खाली पेट ही करना है। सुबह नहा धो करके पूजा पाठ करके, ज़्यादातर हो सकता है तो आप केवल चाय पी सकते हैं, उसके बाद फिर इस प्रयोग को करें। करना क्या है, नहा धो करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सर्वप्रथम आपको एक आटा गूंद करके एक रोटी बनानी है। रोटी बनाते समय भी आपको ध्यान रखना है, सर्वप्रथम रसोई की सफाई करें, गैस की सफाई करें और शुद्धता के साथ आप सफाई के साथ शुद्धता के साथ उस रोटी को आपने बनाना है। अब उस रोटी को बना करके थोड़ा सा आप शहद ले लें और जहाँ कहीं भी आपके नज़दीकी अनार का वृक्ष खड़ा हो उसकी एक टहनी तोड़ लें, उसकी टहनी तोड़कर उसकी एक कलम सी बना लें और उस शहद के द्वारा जो भी आपकी कुल देवी है, कुल देवी का नाम उस रोटी के ऊपर लिखें। यदि आपकी कोई कुल देवी नहीं है तो आप जय माँ दुर्गा इसको भी आप लिख सकते हैं, अर्थात आप दुर्गा माता का नाम उस रोटी के ऊपर लिख सकते हैं। लिखने के बाद आपकी जो समस्या है उसको भी शहद के द्वारा उस रोटी पर नीचे लिखें, यानी पहले ऊपर माँ का नाम लिखें, अपनी कुल देवी का नाम लिखें और उस नाम के नीचे आपकी जो समस्या है, जो बाधा है या जो मनोकामना है उसको लिखें। अब लिखने के बाद उस रोटी को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने से घर से बाहर निकलकर यदि आपको रास्ते में गाय मिल जाती है तो रास्ते में खिला दें, नहीं तो गौशाला में जाकर गौशाला में खिला दें। ध्यान रखें, उस रोटी को गाय के समक्ष फेंक कर नहीं आना है या इधर उधर रख कर नहीं आना है, स्वयं अपने हाथ से उस रोटी को खिलाना है। यदि आप इस नियम को लगातार कर लेते हैं, विधि पूर्वक कर लेते हैं, मन में विश्वास रखते हुए कर लेते हैं तो निश्चित ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको शीघ्र ही एक न एक रास्ता अवश्य खुल जाएगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और नए उपाय के साथ आप सभी के समय उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष शैली तरफ से सभी को राधे राधे।